हाँ जी, तो बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक ऐसी यूनियन है जहाँ से जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनियन है, जहाँ से कोई भी केमिस्ट्री के रूल्स हैं, कोई भी लॉज हैं, वो यहाँ से जो है स्टैंडर्डाइज होते हैं, उसके बाद ही वो अप्लाई होते हैं, उसके बाद ही वो बुक्स में जो है पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसमें सिंपली जो है IUPAC नेमिंग को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी नेमिंग हो, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ़ है, उसमें आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखनी है और इसी सीक्वेंस में नेमिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको नेमिंग आ जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो, बीच में जो है कोई भी इनमें से स्किप हो जाता है और वहाँ पे, और इसमें एक छोटी सी भी गलती हुई तो मार्क जो है वो 1 से एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। प्रीफिक्स अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा। दैट इज़ ग्रुप other than main chain and functional group. Word root, number of carbon atoms, पूरा देखना है, इसके बाद एग्जाम्पल, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। इन मेन चेन। प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन का मतलब जैसे कार्बन 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिथ। कार्बन 2 तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, इस तरह से। प्राइमरी सफिक्सेस एन, इन एंड आइन। एन होता है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, इन होता है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आइन होता है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि OH है, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अल्कोहल, इसको हम लिखते हैं ओल। अल्कोहल को क्या लिखेंगे, ओल। देन वी आर हैविंग सपोज एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड है ये, और इसको लिखेंगे क्या, अल, ओके। देन सपोज वी आर हैविंग दिस COOH, COOH जो होता है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लिखते हैं ओइक एसिड। तो ये सारा कुछ बुक्स में टेबल में दे रखा है, वहाँ से आप जो इसको देख सकते हैं, जो जो फंक्शन ग्रुप्स हम यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को किसी एक कंपाउंड में हम जो है वो उसको क्लियर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH, ये जगह। तो इसमें क्या है, सबसे पहला रूल जो हमने फॉलो करना है, फर्स्ट रूल, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी होती है। बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेन में आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग चेन चूज़ करनी है, पहला पॉइंट। इस रूल पे मैं फिर से आऊँगा, अभी पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये ऊपर जो हमने सारी चीज़ें देखी क्या क्या है। अब ये साइड पे बच गया है, ये क्या है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, CTI फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि इसमें सेकेंडरी सफिक्स OH है, OH क्या है, ओल, तो यहाँ ओल आएगा, इसका नाम हम ओल लिखेंगे, ठीक है। देन प्राइमरी सफिक्स, सारे कार्बन्स के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन। प्राइमरी सफिक्स विल बी एन, ANE। वर्ड रूट, मेन चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन, इस लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंट,
जब कार्बन 5 होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, पेंट। सॉरी थोड़ा ब्लर हो रहा, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, हम पेंट बोलेंगे। और ये मेन चेन और कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन को छोड़ के साइड पे ये फालतू चीज़ बच गई, तो दिस विल बी योर प्रीफिक्स। ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। अब प्रीफिक्स भी ऐसे ही बनते हैं, जैसे CH एक ही कार्बन है ना इसमें, तो ये मिथ है, तो इनके लास्ट में जो प्रीफिक्स होते हैं उनके लास्ट में क्या लगाते हैं, YL, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अगर 2 कार्बन की चेन होती, सपोज CH2 CH3 होता, तो इसको इथाइल। तो ऐसे नेमिंग इसकी करनी है। तो अगर मान लो मैंने इसका नाम लिखना हो, अभी रूल्स पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं थोड़ा सा ये पार्ट्स के बारे में समझा रहा हूँ, जो मैंने बताया क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैंने इसका नाम लिखना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्ग चेन चूज़ कर ली। फिर सेकेंड रूल होता है नंबरिंग ऑफ चेन, इसको नंबर देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 करना है इसको। अब कहाँ से करें 1 2 3 4 5 6? इस केस में वैसे बहुत सारे केसेस में बनेंगे जो बाद में चल के मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको हम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको नंबरिंग इस ढंग से करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो वो जल्दी आए। जैसे इस केस में हम यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे आएगा। अगर यहीं से करते तो 1 2 3 4 5, तो 1 यहाँ से। तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, अब देखो कैसे नेमिंग करनी है। सबसे पहले क्या उठाएंगे हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसमें, ये इसको क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। प्रीफिक्स इज मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है तो मिथाइल सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। डेनियल नो, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, प्रीफिक्स कहाँ लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे, सो वी हैव टू राइट 3 मिथाइल। पहले प्रीफिक्स लिख दिया, देन वर्ड रूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे हम इसको, पेंट, पेंट। फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इज एन इन एंड आइन, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है सारे, सो वी हैव टू राइट द एन, पेंटेन। फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज ओल, क्योंकि यहाँ पे OH लगा और 1 पे है, तो पेंटेन 1 ओल वी कैन राइट, तो ये इसका नेम होगा। ओके, तो ये आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दिया कि किस तरह से जो है वो क्या क्या पार्ट्स इसमें हमारे पास बनते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे सपोज़ किसी में फंक्शन ग्रुप होगा ही नहीं, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें कार्बन की चेन देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बहुत सारी चेन्स बन रही है। पर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन ये बनी, तो इसको हम ब्लॉक से ऐसे कर देंगे। अब बारी आएगी नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग के लिए जो रूल लगता है उस रूल का नाम है, दैट रूल इज नाउन एज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। पोजीशनिंग का रूल हम इसमें लगाते हैं। पोजीशन कैसे, देखो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है। सपोज इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, जब इधर से नंबरिंग की तो ब्रांच जो है यानी कि जो प्रीफिक्स है वो कहाँ पर आया, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हमने कुछ नहीं देखना, हमने ये देखना है कि कहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है जल्दी आता है, वहाँ से नंबरिंग कर देनी। पर इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दिस वी हैव टू सी दैट कि नंबरिंग करके चेन जो है कहाँ से आती है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं नंबरिंग तो पहली ब्रांच आती है 3rd पे, तो इधर से 3 कॉमा, फिर अगली आती है 4 पे 4। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करना है तो पहली ब्रांच आती है 3 पर, दूसरी आती है 4 पर, 3 पर और फिर 4 पर, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, सेम आ रही है। जब दोनों तरफ से सेम आ रही हो तो हम कहीं से भी जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम लिखते हैं।
पहली चीज़ क्या थी मैंने बताया था, दैट इज़ प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लगाना है, प्रीफिक्स। अब इसमें प्रीफिक्स क्या है ये, और इसका नाम क्या है, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ अगेन मिथाइल। तो 2 मिथाइल हो गए। तो 2 मिथाइल को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इनको सीधा ही लिख देते हैं इकट्ठा करके। एक 3 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है। इधर से भी करें तो एक 3 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है। सो विल राइट इट एज 3,4। अब 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। हो गया प्रीफिक्स ख़त्म। फिर अगले पॉइंट पे चलो, वर्ड रूट। वर्ड रूट है मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स लिख दिया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो है वो सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो ये आ गया हेक्सेन। अब इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स था नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आज के लेसन में मैं ये बताऊंगा बस कि जो सिंपल होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, उसमें थोड़ा सा अलग चलेगा। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH। ध्यान देना है, एक एक एग्जांपल में ही मैं जो है साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। ये है जैसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। तो 8 वाली बन रही है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो है स्ट्रेट चेन बन रही है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक में ले लिया। अच्छा एक चीज़, चलो ठीक है, इसको करते हैं पहले में। नाउ इन दिस लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर ली, पहला रूल फॉलो हो गया। अब दूसरा आ गया नंबरिंग ऑफ द चेन, जिसमें यूज़ करेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब इसमें क्या करना है, इन दिस यहाँ से शुरू करते हैं जरा। 1 2 3 4, पहली ब्रांच कितने पे आई, 4 पे। फिर 5 6 दूसरी आई 6 पे। इधर से करते हैं तो 1 2 3, पहली ब्रांच आई 3 पे। फिर 4 5 दूसरी आई 5 पे। तो आपने सबसे पहले पहली पोजीशन देखनी है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 3 है, तो आपको जो है वो थर्ड वाली साइड से नंबरिंग करनी है। तो यानी कि यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ठीक है, ये आ गया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। दूसरा रूल लगा दिया। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमारे को प्रीफिक्स पहले पता होना चाहिए। ये 2 प्रीफिक्स इसमें लगे हुए हैं। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन था तो मिथ से मिथाइल, 2 कार्बन थे तो इथ से इथाइल। अब क्या करना है, जब एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हों, इस वाले में दोनों सेम थे प्रीफिक्स, इसमें क्या डिफरेंट है। जब डिफरेंट प्रीफिक्स होते हैं तो नेमिंग जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाती है। यानी कि ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, तो पहले ई आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। ये कौन से कार्बन पे लगा, 5 पे, सो वी हैव टू राइट 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल। हो गए प्रीफिक्स ख़त्म। फिर वर्ड रूट आ गया 8 कार्बन को हम लिखेंगे ऑक्ट, ये बुक में दे रखा है आपके, ऑक्ट। और फिर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ऑक्टेन। इसमें कोई भी हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं था। तो अभी जो मैंने यहाँ पर आपको जो रूल्स बताए वो सिंपल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स ओनली, यानी जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। और सिंगल बॉन्ड वालों की नेमिंग मैंने आपको बताई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग मैं जो है कल बताऊँगा। आप इसमें जितना हो सकता है उतना ज़्यादा जो है आपने प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के कंपाउंड्स की। ओके।